स्वस्थ बातें। स्वस्थ आहार तो जीवन बहार। आपके YouTube चैनल स्वस्थ बातें में मैं मुस्तफ़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। पपीता बहुत ही आसानी से मिलने वाला और शीघ्र फलने वाला अत्यंत उत्तम और एक सदाबहार फल है। पेड़ लगाने के वर्ष भर के अंदर ही यह फल देने लगता है। पपीता के पेड़ हल्के, छोटे और थोड़ी सी ज़मीन में भी सुगमता से उगने वाले होते हैं। यह हमारे देश में सभी जगह उत्पन्न होता है। इनमें नर एवं मादा दोनों तरह के पेड़ होते हैं। नर पेड़ों में केवल लंबे लंबे कनेल के फूलों की तरह घंटीनुमा सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। इनमें फल नहीं लगते। पपीता सभी उष्ण उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। यूँ तो पपीता सालों भर होने वाला फल है, लेकिन यह फरवरी से मार्च और मई से अक्टूबर के मध्य विशेष रूप से पैदा होता है। शीतकाल में जहाँ पाला पड़ता हो ऐसे स्थानों में इसको नहीं लगाना चाहिए। यह कोमल होते हैं और पाले से मर जाते हैं। ऐसे स्थानों में भी जहाँ पानी भरता हो पपीता नहीं बढ़ता। पेड़ के तने के पास यदि पानी भरता है तो इसका तना गलने लगता है। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया होता है और यह कैरिकैसी कुल का होता है। पपीता को अंग्रेज़ी में पपाया कहते हैं और संस्कृत में इसको अरंड करकटी या ब्रह्मा अरंड के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पंजाबी में इसको अरंड खरबूजा या खरबूजा ही बोलते हैं और मराठी में पपाया, बंगाली में पप्पेया, गुजरात में पपाई या चिबरा, मलयालम में कप्पलम और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इसको मेवा के नाम से जाना जाता है। तो वहीं अरबी और फ़ारसी में इसको अम्बा हिंदी के नाम से जाना जाता है। पपीता को कच्चा या पका दोनों अवस्थाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फल गोलाकार, उत्तल अथवा बेलनाकार विभिन्न आकार के होते हैं। यह कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। पपीता का कच्चा फल थोड़ा कड़वा तथा मधुर होता है। इसकी गुदा पकने पर पीली हो जाती है तथा खाने में मीठी, स्वादिष्ट और रुचिकर होती है। इसे काटने पर इसके भीतर से मरीच की तरह काले काले गोल गोल बीज निकलते हैं। इस पौधे के किसी भी भाग में हल्का खरोच आने पर भी दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसको अक्षीर कहते हैं, जिससे पकवान तैयार किया जाता है। यह पाचक होता है। पपीता प्रकृति से कड़वा, गर्म, तीखा, कफ और वात कम करने वाला, पित्त का शमन करने वाला और जल्दी हजम होने वाला होता है। पपीता जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही यह हमारे सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। पके पपीते का इस्तेमाल जहां सलाद, पपीता शेक या स्मूदी के रूप में किया जाता है, तो वहीं कच्चे पपीते का लोग सलाद या सब्जी बनाकर खाते हैं। वैसे आमतौर पर कच्चे पपीते का इस्तेमाल लोग मीट टेंडराइज़र के रूप में ही ज़्यादा करते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए जिन मिनरल्स एवं विटामिन की ज़रूरत हमें होती है, पपीता में वे सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पपीता में लगभग 89.5% अंश पानी का होता है। आम के बाद सबसे अधिक विटामिन ए पपीता में ही होता है। जैसे जैसे यह पकता जाता है वैसे वैसे इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और वसा जैसे अनेक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पपीते में कुल शर्करा का आधा भाग ग्लूकोज और आधा शर्करा के रूप में होता है। विटामिन्स, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर यह फल अपने औषधीय गुणों के कारण कई शारीरिक व्याधियों में उपचार स्वरूप प्रयोग किया जाता है। औषधि के तौर पर पपीते के फल, पत्ते, बीज, जड़ और दूध सबका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाओं में पपीता के उपयोग और इसके फायदे के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है।
वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मक्खन जैसे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स बहुमूल्य है। यह न सिर्फ हमारी गलतियों को सुधारने बल्कि वीडियो के प्रस्तुतिकरण को और बेहतर और सार्थपूर्ण बनाने में हमारी मदद करता है। तो आइए अब हम पपीता के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे हम पपीता से संबंधित बहुत सारी मूल्यवान और उपयोगी जानकारियों से रूबरू होने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। पपीता में एंटी डिप्रेशन के गुण पाए जाते हैं। यह तनाव या डिप्रेशन को कम करने में मददगार हो सकता है। लंबे बीमारी या पौष्टिकता की कमी के कारण अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो पपीता का सेवन करें और साथ ही कच्चे पपीते का साग बनाकर खाएं। इससे गैस, बदहजमी तथा कमजोरी दूर करने में मदद मिलती है। कच्चे पपीते की सब्जी खाने से याददाश्त बढ़ती है, जबकि पपीते का जूस पीने से मनुष्य में यौन शक्ति की वृद्धि होती है तथा धातु संबंधी विकार एवं वीर्य की कमी दूर होती है। पपीता नेत्र रोगों में हितकारी होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से रौतंधी रोग का निवारण होता है और आँखों में ज्योति बढ़ती है। पपीते के दूध या अक्षीर को लगाने से मुंह के छालों या जीभ पर होने वाला घाव जल्दी भर जाते हैं। पपीते से प्राप्त दूध को रुई में लपेट कर लगाने से दांत का दर्द कम होता है। दांतों से खून जाता हो या दांत हिलते हों तो पपीता खाने से ये दोनों शिकायतें दूर हो जाती हैं। कच्चा पपीता सर्दी और जुखाम के साथ इन्फेक्शन से भी लड़ता है। कई बार ठंड लगने के कारण गले में दर्द या सूजन हो जाती है। पपीता से प्राप्त अक्षीर या दूध को जल में मिलाकर गरारा करने से गले के रोगों में लाभ होता है। पपीते में कई पाचक एंजाइम्स तथा डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। यह पाचन शक्ति को सुधार कर पेट के विकारों को दूर करता है। पपीता से निकलने वाले रस में पेपेन नाम का एक तत्व पाया जाता है। यह तत्व अपने वजन से 100 गुना प्रोटीन बहुत जल्द पचा देता है, जिससे आमाशय तथा आंत संबंधी विकारों में बहुत लाभ मिलता है। यही पेपेन पीलिया तथा स्प्लीन वृद्धि में भी उपयोगी सिद्ध होता है। लीवर या स्प्लीन वृद्धि में कच्चे पपीते को जीरा, काली मिर्च तथा सेंधा नमक का चूर्ण छिड़ककर खाने से लाभ होता है। पपीता में रेचन यानी लैक्सेटिव का गुण भी पाया जाता है, जो कि कब्ज को भी दूर करने में मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती है, उन्हें पपीते का नियमित सेवन करना चाहिए। चूँकि बवासीर का मूल कारण कब्ज ही है, बवासीर में प्रतिदिन सुबह खाली पेट पपीता खाना चाहिए। इससे कब्ज दूर होगी, शौच साफ होगा और बवासीर से छुटकारा मिलेगा। सेंधा नमक, जीरा और नींबू का रस मिलाकर पपीते का नियमित सेवन करने से कब्ज, बदहजमी और गैस तथा आंतों के सूजन में काफ़ी लाभ होता है। पपीते के दूध में शक्कर डालकर लेने से अपचन नहीं होता है। इसके साथ ही यह डायूरेटिक यानी मूत्रक भी होता है तथा मूत्र संबंधी विकारों में लाभदायक होता है। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार, चिकनगुनिया में बहुत लाभदायक होते हैं। 7 से 8 ताज़े पपीते की पत्तियां लेकर उन्हें धो लें और उनका पेस्ट बना लें। फिर उसके रस को निचोड़कर 2-2 चम्मच रस 3-3 घंटे बाद पिलाएं। इस बुखार में शरीर के प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरते हैं और पपीते की पत्तियां प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करता है। पपीता के पत्तियों का रस मलेरिया को ठीक करने में भी काफ़ी मददगार होता है। पपीते की पत्तियों का रस मासिक धर्म में होने वाली अनेक समस्याओं से निजात दिलाता है। स्त्रियों को पीरियड्स में होने वाला दर्द बहुत जानलेवा होता है। यह वात दोष के अधिक बढ़ जाने के कारण होता है और ऐसे में अगर पपीते की पत्ती को इमली, नमक और 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर काढ़ा बनाया जाए और इसे ठंडा करके पिया जाए तो मासिक धर्म के दौरान काफ़ी आराम मिलता है।
यह मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है और ऐंठन से निजात देता है। जिन स्त्रियों का मासिक धर्म अनियमित है उन्हें कच्चे पपीते का रस बनाकर कुछ दिनों तक नियमित पीना चाहिए। इससे मासिक स्राव साफ और नियमित हो जाएगा। उन्हें पपीते का भी सेवन करना चाहिए। नियमित पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड साइकिल नियमित रहता है वहीं दर्द में भी आराम मिलता है। स्तनपान करवा रही महिलाओं में स्तन का दूध बढ़ाने तथा मूत्र संक्रमण दूर करने के लिए कच्चा पपीता खाना चाहिए। यह बैक्टीरिया बढ़ने से रोकता है। पपीते में अर्जिनाइन नामक एक तत्व पाया जाता है जो स्त्रियों का बांझपन दूर करने में सहायक होता है। पपीते का रस 200 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को पपीते की पत्तियों के रस का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि पपीते के बीज और जड़ भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पपीते में लेटेक्स की हाई मात्रा होती है जो गर्भाशय सिकुड़न का कारण बन सकता है। पपीते में मौजूद पेपेन शरीर की उस झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। पपीता के कई अन्य और भी फायदे हैं, लेकिन समय के कमी के कारण हम इस वीडियो के पार्ट 2 में उन सभी जानकारियों के साथ आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर होंगे। तो आज बस इतना ही। आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी ज़िंदगी, अपने मकसद और अपनी कोशिशों में कामयाब रहिए। तो अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद।